फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज अगेन मैं एक वीडियो के साथ आया हूँ। ठीक है, तो कुछ ट्रेड्स ली हैं जिसको डीपली बताने की कोशिश करूँगा। जैसे हर बारी एक नया राज मैं हमेशा खोलने की कोशिश करता हूँ, नए कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करता हूँ। वैसे ही जिस तरीके से मैंने ट्रेड ली हैं, कुछ अलग तरीके से जो कि हर कोई नहीं बता पाता, जिस प्राइस एक्शन के बीएफ में ट्रेड ली हैं वो सब बताने की कोशिश करूँगा। और उससे पहले एक अनाउंसमेंट भी मैंने करनी है। वो क्या है कि मैंने अपनी सिग्नल जो भी मैं देता हूँ वो देना स्टार्ट कर दिया है। वैसे तो काफ़ी थोड़ा टाइम हो गया है। जिस बंदे ने भी सिग्नल सर्विसेज नहीं ज्वाइन करी, वो ज्वाइन करना चाहता है तो डेफिनेटली कर सकता है। सारी डिटेल आपको मेरे जो यूट्यूब के ये डिस्क्रिप्शन के अंदर बॉक्स है, उसके अंदर आपको लिंक मिल जाएगा मेरा। और मेरे पब्लिक ग्रुप के अंदर भी पिन मैसेज के अंदर आपको मेरी सारी सिग्नल सर्विस की डिटेल मिल जाएगी। आप मेरे पब्लिक ग्रुप में आके डेली बेसिस पे जितने भी मेरे से जो बंदे जुड़े हुए हैं उन सब का जितना भी प्रॉफिट होता है सबका मैं फीडबैक शेयर करता हूं। वो फीडबैक आप ज़रूर देख सकते हैं। एक ट्रस्ट के लिए डेफिनेटली आप मेरे से जुड़ेंगे तो पहले ट्रस्ट चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत सारे भाई हैं जो मेरे से जुड़ के बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं। कोर्स लेना हो कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से भी मैं ट्रेड करता हूँ वो सारे कॉन्सेप्ट मैं अपने कोर्स के अंदर बताता हूँ, हर एक चीज़। ठीक है ना, तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं मेरे साथ ज्वाइन करके। ठीक है, तो मैं ट्रेड स्टार्ट करता हूँ। तो आज मैंने क्या देखा, मैं जब मार्केट में था मैंने पेयर ओपन करा तो मार्केट क्या चल रही थी, डाउन डायरेक्शन में। क्या चल रही थी, डाउन डायरेक्शन में। डाउन डायरेक्शन में चलने के बाद मैंने यहां पर क्या देखा, सेलर की 1 2 3 कैंडल आने के बाद चौथी कैंडल में वीकनेस आई। ठीक है, मैं वीडियो प्ले करता हूं, ध्यान से देखते जाना। ठीक है, 1 2 3 4 कैंडलों के बाद चौथी कैंडल जो है वो वीक हो गई है और वीक होने के बाद एक बुलिश कैंडल फॉर्म हो रही है। ठीक है, मैंने इतना देख लिया। इसका मतलब सेलर का मोमेंटम लॉस हो रहा था। लॉस होने के बाद बायर ने उसको सेलर को डोमिनेट कर रहा है। पहले बायर ने सेलर को हराया, ठीक है, वीक किया, यहां पे रिजेक्शन दी, यहां पर रिजेक्शन दी। ठीक है, मैंने वीडियो पॉज करी, मैं बताता हूं। देखो यहां पर बायर को सेलर ने वीक किया, फिर वीक किया, रिजेक्शन दी मतलब अपनी प्रेजेंस शो करी। सेलर की जो लोअर रिजेक्शन होती है वो बायर की प्रेजेंस होती है कि बायर अपनी प्रेजेंस शो कर रहा है। और शो कर रहा है तो क्या वो बॉडी को वीक कर रहा है? हाँ, वो प्रेजेंट भी शो कर रहा है और बॉडी को वीक भी कर रहा है। इसका मतलब इस एरिया में बायर एक्टिव है और बायर की एक्टिव होने के बाद बायर उसको बॉडी टू बॉडी डोमिनेट भी कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे मैंने ली एक कॉल की ट्रेड। अब मैं कॉल की ट्रेड लेने का रीजन बताता हूं। मैं जरा सा पीछे जाके आपको एक चीज दिखाता हूं। कुछ बंदे बोलेंगे सर आप कैंडल ओपन तो गैप अप हुई है, आप तो हर वीडियो में बताते हो कि गैप अप हो तो पुट के साथ जाओ, यहां पे आप कॉल के साथ क्यों चले गए? बिल्कुल, मैं गैप अप के बाद पुट के साथ जाता हूं, यहां पे मैं कॉल के साथ इसलिए गया हूं। अब एक चीज बताओ, अगर ये गैप अप सेलर ने कराई है तो कैंडल ओपन होते ही सेलर पहले कहां जाता है? पहले सेलर जाता है ऊपर, प्रेशर लेता है, देन रिजेक्ट होता है और नीचे आता है। तो पहली बात तो सेलर के अंदर मुझे वीकनेस दिखी। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। उसके बाद बायर ने डोमिनेट किया। डोमिनेट करने से पहले सेलर को वीक किया, देन डोमिनेट किया। उसके बाद गैप अप किया। तो गैप अप ओपन होने के बाद देखना ध्यान से, कैंडल फर्स्ट कहां गई? फर्स्ट नीचे आई। जैसे देखो, जैसे मैंने रिजेक्शन देखी, नीचे भी आई और रिजेक्शन भी देखी, मैं समझ गया ये बायर ही एंटर करना चाहते हैं। ये एक छोटा सा एक ट्रैप बिछाया जा रहा है। ठीक है, तो जिस वजह से मैंने यहां पर एक कॉल की ट्रेड ली, क्योंकि मुझे पता था कि सेलर वीक हो चुके हैं, बायर के अंदर स्ट्रांगनेस दिख चुकी है। बायर ने पहले सेलर को लोअर रिजेक्शन दी, फिर लोअर रिजेक्शन देके वीक करवाया, फिर बॉडी टू बॉडी डोमिनेट किया। गैप अप ओपन होने के बाद फर्स्ट नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बायर ऊपर जाना चाहते हैं। अब मेरे से कुछ बंदे कमेंट में पूछते हैं सर एक टारगेट बेस्ड एक वीडियो बनाए जिससे मुझे ये पता लगे कि मार्केट कहां तक जानी चाहिए। तो देखो, ये मैं टारगेट लगा रहा हूं। देखो, मार्केट इस पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश करेगा। क्यों? अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। बहुत बंदों का एक डाउट आता है सर टारगेट एक बाइनरी ट्रेडिंग में हम टारगेट कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट ने इस टारगेट तक जाना है? ध्यान से समझना, बायर की डिमांड है। जब हमारी डिमांड होती है तो हम कहां जाते हैं? मैं बिल्कुल एक सिंपल एक देसी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा, कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं करूंगा जिससे आप थोड़ा हैरान हो जाएगा यार ये क्या ही बोल दिया। ठीक है ना, तो बायर की अगर डिमांड है तो बायर कहां जाएगा? बायर को चाहिए सप्लाई। सप्लाई लेने के लिए हम कहां जाते हैं? हम ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर सेलर अपनी सप्लाई सेल कर रहा हो, मतलब कि ऐसा पॉइंट जहां पर ग्रीन टू रेड कलर चेंज हुआ हो।
ये हमारे टारगेट्स होते हैं जहां पर सेलर एक्टिव होता है। मतलब कि बायर को क्या चाहिए, सप्लाई। सप्लाई लेने के लिए बायर कहां जाएगा, जहां पर सेलर एक्टिव हो। इस पॉइंट पर सेलर एक्टिव है, तो ये मैंने टारगेट लगाया कि बायर अब इस पॉइंट पर जाएगा। अगर इस पॉइंट पर रिजेक्शन दिखी तो से रिजेक्शन के बाद बायर की वीकनेस दिखी तो यहां पर सेलर एक्टिव होगा। लेकिन अगर अब जैसे इसके बाद मैंने एक ट्रेड लिया और मैं वो उसमें आपको बताने की कोशिश करूंगा उस ट्रेड लेने का लॉजिक है। मैं अभी प्ले करता हूं वीडियो। अब देखो वीएलसी में बनाने का यही फायदा होता है, मैं वीडियो को पॉज करके जितना डीप समझा सकूं उतना समझाता हूं, ठीक है ना। कुछ बंदे बोलते हैं सिर्फ वीएलसी पे क्यों बनाते हैं, वीएलसी का मजा ही अलग है, उसको मैं इजीली हर एक चीज डीपली बता सकता हूं, ठीक है ना। मेरा मोटिव यही रहता है मैं आपको नॉलेज दूं इसलिए, ठीक है। अब देखो यहां पर बायर इंक्रीज होए, समझे, बायर इंक्रीज हुए, सेलर एरिया से रिजेक्शन मिली, लेकिन अब देखा जाए सेलर एरिया से सेलर की रिजेक्शन आई लेकिन बॉडी इंक्रीज हो रही है, मतलब बायर एक्टिव है। सेलर एक्टिव है लेकिन सेलर इतनी एक्टिव नहीं है कि बायर को वीक कर सकें, इसलिए इसका मतलब क्या, यहां एक बुलिश कैंडल बन सकती है। लेकिन यहां पे दी गैप अप ओपनिंग, इसलिए मैंने यहां पर ट्रेड नहीं करी, समझे। मैंने यहां पर ट्रेड, मेरे को कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा क्योंकि ट्रेंड डाउन का है ना, तो इसी वजह से मैं यहां पर गैप अप को देखे। अब फिर कुछ बंदे बोलेंगे गैप अप के बाद सर फर्स्ट नीचे गई, रेजिस्टेंस लेवल है, यहां पर मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता, समझे कि नहीं। एक सेलर के एरिया में गैप अप होके इवन फर्स्ट नीचे है तो मेरे को थोड़ा रिस्क रहता है, तो मैं यहां ट्रेड नहीं करूंगा। अच्छा, अब मैं जो आपको बात बता रहा था, एक सेकेंड थोड़ा सा पीछे लाता हूं और इधर मैं रिजेक्शन दिखाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से देखो, इस जगह पर सेलर एक्टिव है। मैं एक बार पॉज करके पहले एक चीज बताता हूं, बायर रिप्लाई में इंक्रीज है, इसका मतलब क्या, बायर बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी डिमांड बहुत हाई है, उनको ज्यादा सप्लाई चाहिए। तो अपर रिजेक्शन अगर आई है तो अपर रिजेक्शन से क्या पता लग रहा है, इस एरिया पे सेलर एक्टिव है, लेकिन क्या ज्यादा एक्टिव है, नहीं। ज्यादा एक्टिव होते तो बायर के अंदर वीकनेस आती, ना कि इंक्रीजिंग होती। इसका मतलब बायर रिप्लाई में इंक्रीज है, अपर रिजेक्शन बॉडी के कंपेयर कम है, इसका मतलब डिमांड ज्यादा है, तो बायर इस एरिया को ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर मैं बायर की इंक्रीजिंग को देख के बायर को स्ट्रॉन्ग मान लूं तो क्या मैं सेलर को इग्नोर मार दूं, नहीं। मैं अब ये देखूंगा ये कैंडल जब इस एरिया को ब्रेक कर रही है तो क्या मेरे को अपर रिजेक्शन कितनी दिख रही है, जिससे मुझे ये पता लगे कि इस एरिया पर सेलर एक्टिव कितने हैं। तो इसीलिए मैंने यहां पर बोला मैं इसके रिजेक्शन फेस करूंगा। मैं थोड़ा सा पीछे करता हूं, ठीक है, देखना। ये देखो सेलर नहीं यार, एक मिनट, यहाँ पे कैंडल ओपन नहीं, फर्स्ट नीचे गया। अब देखना जब बायर इस एरिया को टच करेगा तो मेरे को रिजेक्शन फेस होती है। ये देखो ये देखो रिजेक्शन आई, होल्ड किया, फिर बायर ने ब्रेक ऊपर जाने की कोशिश करी, गया, ठीक है, फिर होल्ड हुआ, फिर हल्के से सेलर एंटर, फिर बायर, मतलब बायर यहाँ डोमिनेट कर रहा है, बायर इस एरिया को तोड़ना चाहता है। मेरे को अगर स्ट्रॉन्ग, ये देखो कितनी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई, इसका मतलब यहाँ सेलर एक्टिव है, समझे। बायर बार बार डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन सेलर फिर कोशिश कर रहा है कि मैं इस बायर को अपने जोन में क्लोजिंग दिलाऊं। ये देखो फिर रिजेक्शन आई, इसका मतलब मेरे को ये कंफर्म हो गया है कि अगर बायर इस एरिया को ब्रेक करता है या इसके नीचे क्लोजिंग देता है विद वीक बॉडी तो मैं यहां पे रिवर्स की ट्रेड लूंगा। लेकिन अगर बायर ब्रेक करता है बिकॉज ऑफ यहां पर सेलर की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है तो मैं यहां पर एक एज अ रिट्रेसमेंट के साथ जाऊंगा। देखो मैं यहां पे ली एक पुट की ट्रेड, जो लॉजिक्स मैं उस टाइम देख के ट्रेड लेता हूं वही एज इट इज चीजें मैं आपको आपके आगे रखता हूं। ये नहीं बाकियों की तरह की चीजें छुपाऊं और बस जो चीजें मैं दिखाना चाहता हूं वही दिखाऊं, नहीं। जो चीज मैं देख के उस टाइम भी ट्रेड कर रहा था अब वही चीज है मैं आपको बता रहा हूं। ये है कि मैं उस टाइम रिकॉर्ड कर लेता हूं ताकि मैं आपको ज्यादा डीपली और लंबा टाइम लेके बता सकूं, ठीक है ना। अब यहां पर मैं पुट के साथ इसलिए गया क्योंकि मेरे को इस एरिया पर सेलर की प्रेजेंट दिख गई थी और बायर ने जब ब्रेकआउट किया और यहां बनाया ये गैप, ये देख रहे हो ये बनाया गैप, तो मुझे ये था कि ट्रेंड डाउन का है, रेजिस्टेंस लेवल अगर ब्रेकआउट होगा और ब्रेकआउट से पहले मेरे को सेलर्स की एंट्री भी शो हो रही है तो यहां पर सेलर एक्टिव होंगे, इसलिए यहां पर मैंने ली एक पुट की ट्रेड, ठीक है। मेरे को पूरा यकीन था यहां पर रिट्रेसमेंट एंटर करेगी तो ये हमारी ट्रेड ये भी विन कर गई। क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसने गैप डाउन क्यों दिया, अब सोचने वाली बात है, मैं एक मिनट पॉज कर रहा हूं। अब ध्यान से सोचो, हर एक कैंडल की क्लोजिंग और कैंडल की नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग बहुत मैटर करती है। अब अगर इस कैंडल की क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेकआउट के बाद इस लेवल को एज अ सपोर्ट बनाया तो इसकी गैप डाउन ओपनिंग क्यों हुई, ये क्या कहना चाह रही है,
या थोड़ी थोड़ी मैन्युपुलेशन क्रिएट होती दिखी कि अगर यहाँ क्लोजिंग है तो 7 ओपनिंग होती, फर्स्ट नीचे जाती, रिजेक्शन खाती, मैं बायर के साथ चला जाता। क्यों? क्योंकि मेरे को बायर के अंदर पहले से ही स्ट्रांगनेस दिख रही है, लोअर रिजेक्शन दिख रहा है, न्यू हाई दिख रहा है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट आता दिख रहा है, तो कैंडल की ओपनिंग के साथ मैं बायर के साथ चला जाता रिजेक्शन देख के। लेकिन ये गैप डाउन ओपनिंग क्यों दिखा रहा है? इसका मतलब मार्केट कुछ कहना चाह रही है। मेरे को उस टाइम कोई शॉर्टी नहीं थी, इसलिए मैंने इस कैंडल को चुपचाप देखने की कोशिश करी कि ये कहना क्या चाह रही है। ठीक है ना? कोई ऐसा नहीं कि इवनिंग स्टार बन गया या मॉर्निंग स्टार बन गया, ये नहीं। मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता, ना मैं कभी किसी को सिखाता हूँ, ना मैं खुद ट्रस्ट करता हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा वो वर्क नहीं करते होंगे, मेरे को ट्रस्ट नहीं है। मैं अपना माइंडसेट बताऊँ, कोई भी अपने ऊपर ना लेके जाके मैं पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ, मेरे तो मिल जाते, भाई जाते होंगे, मैं ट्रस्ट नहीं करता। मेरे को नहीं मेरे को विन होता दिखती ये चीज़ें। ठीक है ना? मेरे को प्राइस एक्शन पे ट्रस्ट रहा है शुरू से, मैंने वही सीखा है, मैं उसी के बिहाफ पे ही ट्रेड लेता हूँ और उसी के बिहाफ पे मैं सक्सेस बन पाया हूँ। ठीक है, अब गैप डाउन से मेरे को क्या पता लग गया? ये गैप डाउन करवाया था बायर ने। ठीक है ना? लेकिन सोचने वाली बात है, उस टाइम पे अगर बायर को आना होता तो यार 7 ओपनिंग के साथ भी बायर ही आ जाता। तो ये गैप डाउन कौन करवा रहा है? उस टाइम मेरे को डाउट था, इसलिए मैंने ट्रेड स्किप करी। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बायर दोबारा एंट्री कर रहा है। अब देखो, इस कैंडल ने दे दी गैप अप ओपनिंग, अब फिर वही डाउट आ रहा है। अब मार्केट में ध्यान से देखो, कैंडल को एक बार नजर डालो, क्या कैंडल न्यूट्रल साइज है? नहीं, मार्केट गंदी है। तो ऐसे टाइम पे एक एक गैप अप गैप डाउन का रीजन आपके पास हो तो ट्रेड लेना। अदरवाइज ये नहीं कि जतिन सर ने बोला था अगर कैंडल बायर के एरिया में ओपनिंग दे दे तो कॉल, और अगर सेलर के एरिया में ओपनिंग दे दे तो पुट। ये नहीं, ये मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। अब देखो, इवन इसने गैप डाउन दे के बुलिश कैंडल क्रिएट करी, जबकि मुझे डाउट था ये गैप डाउन क्यों दे रही है। सेलर अगर रिट्रेस हो गया तो बायर एंटर कर सकते थे कैंडल की क्लोजिंग के साथ ओपनिंग होती तो। ठीक है ना? अब यहां पर बायर ने जब डोमिनेट कर दिया, इसको रिट्रेसमेंट मान लिया गया, बायर ने फिर उसको डोमिनेट कर दिया, तो ये गैप अप कौन कर रहा है? साथ ही ओपनिंग देता, डेफिनेटली मैं कॉल के साथ जाता। लेकिन ये गैप अप कौन कर रहा है? और मुझे कोई लेफ्ट हैंड साइड कोई ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग लेवल भी नहीं दिख रहा जिससे मैं डरूं कि ये कैंडल किसी लेवल को स्किप कर रही है। इसलिए मैंने यहां पर फिर ट्रेड स्किप करी। जरूरी है ट्रेड स्किप करना, ये ध्यान रखना। अगर कोई बंदा सोचता है कि मैं पर कैंडल को पकड़ के ट्रेड लूं तभी मैं मास्टर कहलाऊंगा, आपका माइंडसेट गलत है। आपकी एंड में एक्यूरेसी देखी जाती है, आपकी एक्यूरेसी कह रही है इवन आप 10 कैंडल को छोड़ के एक ट्रेड लो, आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है। ये मैटर नहीं करता कि आप हर कैंडल पकड़ रहे हो, नहीं पकड़ सकता कोई हर कैंडल। मार्केट में बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर मैनिपुलेशन होती ही है। ठीक है, अब देखो, अब ये मैं नेक्स्ट टारगेट लगा रहा हूं। अब जो बंदे मेरे से पूछते हैं सर टारगेट, अब ये नेक्स्ट लोअर हाई लगा रहा हूं क्योंकि मेरे को उम्मीद है बायर इस लोअर हाई को टारगेट करेगी, क्योंकि डिमांड ज्यादा है। बायर को क्या खरीदना है? माल। सप्लाई जब सप्लाई चाहिए तो वो कहां जाएगी? वो इसी जगह पर तो जाएगी जहां पर सप्लाई एक्टिव है। समझे ना? इसलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला लोअर हाई ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, गैप है अभी भी। ठीक है, गैप, बायर ने बिल्कुल एक रेजिस्टेंस लेवल के पास क्लोजिंग दी। बायर ने एकदम रेजिस्टेंस लेवल के पास क्लोजिंग दी। अब बायर स्ट्रॉन्ग हो था तो बायर इसको ब्रेक भी कर सकता था, लेकिन बायर इंक्रीजिंग के बावजूद इस लेवल पे रुक क्यों रहा है? इसका मतलब वो इसको टेस्ट कर रहा है, इस लेवल को टेस्ट कर रहा है कि मैं ब्रेक करने से पहले देख तो लूं इस एरिया में सेलर्स हैं कि नहीं। तो इसलिए वो इंक्रीज बायर के साथ जब भी कोई कैंडल एक रेजिस्टेंस लेवल पर रुके, इसका मतलब वो इस एरिया को टेस्ट कर रहा है सेलर एक्टिव हैं कि नहीं, कि अगर नहीं होंगे तो मैं ब्रेक करके आगे जाऊं, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ढूंढूं। तो वो इसलिए यहां पर टेस्ट कर रहा है। तो यहां पर वेट करो, देखो। ठीक है, सेलर आए, बायर ने फुल उसको डोमिनेट करा, मतलब यहां पर सेलर एक्टिव है, ये चीज शो हो रही है, लेकिन बायर इसको डोमिनेट कर रहा है। बायर ने इसको बहुत स्ट्रांगली डोमिनेट किया। अब यहां पे मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई। क्या बोलूं कि मतलब मैं कुछ और चीजों पे फोकस कर रहा था, जिस वजह से मैंने ये चीज इग्नोर मार दी और मैंने एक गलती कर दी। ये देखो, इस एरिया पर ध्यान से देखना, इस एरिया पर जब बायर रुका, क्या पता करने के लिए रुका कि देखो भैया पिछली बार कितने स्ट्रॉन्ग सेलर आए, अब देखता हूं सेलर है कि नहीं। सेलर ने फिर कैंडल ओपन होकर कितनी नीचे आया, लेकिन बायर रिप्लाई में इंक्रीज थे तो बायर ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है ना? अब मैंने इस रिजेक्शन को बायर इसको इग्नोर मार के इस न्यू लो को रेजिस्टेंस लेवल से सेलर एंटर हुए विद न्यू लो, मैंने इसको सेलर की कंटिन्यूएशन समझ के पुट की ट्रेड ले ली। लेकिन मैं ये देखना भूल गया कि बायर रिप्लाई में इंक्रीज है, तो ये रिजेक्शन बायर की भी हो सकती है। लेकिन और कैंडल ने गैप डाउन भी दी, मैंने इस चीज को इग्नोर मार दिया और मैंने ले ली पुट की ट्रेड। जो गलती है
तो है, मैं मानता हूं, एक्सेप्ट करता हूं, मेरे से यहां पर गलती हुई। यहां पर मुझे या तो वेट करना चाहिए था, क्योंकि अगर ये बायर की रिजेक्शन है और गैप डाउन है तो ये बुलिश कैंडल ही बननी चाहिए थी। मैं किसी और कॉन्सेप्ट को और चीजों को नोटिस करने लग गया तो मेरे से यहां पर ट्रेड गलत लग गई। ये इससे क्या सीखे, मैं भी इवन क्या सीखा, आप भी क्या सीखे, कि जब आप किसी चीज पर फोकस कर रहे हो, जब तक आपका आंखों का बंधन, आपका जो एक कनेक्शन है, वो जब तक आपके पूरे कॉन्सेप्ट से मेल ना खा रहे हो, पूरा दिमाग एक जगह पे गड़ा ना हो, तब तक ट्रेड ना करो। जब आपका कॉन्सेप्ट पूरा, आपकी आंखें एक चीज पे गड़ी हुई हैं और वो चीजें आपके तरीके से, आपके कॉन्सेप्ट से वर्क कर रही हैं, तभी ट्रेड लो। ये मेरे से गलती हो गई। देखो, रिजेक्शन के बाद प्रीवियसली बायर इंक्रीज, सेलर एरिया से सेलर आया, बायर ने स्ट्रांगली डोमिनेट भी किया, गैप डाउन ओपनिंग भी दी, बट मेरे से गलती होगी, मैंने यहाँ पे ये बहुत बेकार, मैंने यहाँ पर ट्रेड ली, बहुत बेकार, बहुत बेकार। ठीक है, यहाँ पे लॉस हुआ मेरी गलती की वजह से, कोई बात नहीं, आप मत करना। जब तक आपको आपका पूरा फोकस ना हो तब तक ट्रेड मत करना। ठीक है, मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। अब कॉमन सी बात है, सेलर को रिजेक्ट करने के बाद स्ट्रॉन्ग बायर, एक बायर आए, न्यू हाई लगाया, तो डेफिनेटली गैप डाउन ओपनिंग भी दी। ये ट्रेड मेरे से स्किप हो गई, क्योंकि जो मेरा लॉस हुआ उसको मैं $200 वो कर रहा था कि मैं इसको $200 जो मेरा लॉस हुआ है उसको मैं रिकवर कर लूँ। तो मैं इसलिए यहाँ पर एंटर करने लग गया अमाउंट, तो इस वजह से मेरी ये ट्रेड स्किप हो गई। बहुत अच्छी ट्रेड थी, यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड बननी ही चाहिए थी, बहुत अच्छी ट्रेड थी, मेरे से स्किप हो गई है। देख रहे हो ना, लोअर हाई से सेलर की वीकनेस। हाँ, एक चीज और प्लीज ये चीज ध्यान देना। अगर अब कुछ बंदे सोचते हैं कि कोई लेवल टूटता है, कोई लेवल से अगर सेलर वीक आ रहे हैं तो क्या मैं नेक्स्ट कैंडल कॉल के साथ चला जाऊं। अब देखो, सेम ऐसे इस लेवल से सेलर वीक आए, लेकिन इस सेलर ने लगा दिया न्यू लो, तो सेलर की ये स्ट्रॉन्गनेस भी बता रही है, लेकिन ये कैंडल कंफर्म करिए कि ये न्यू लो जो है ये वैलिड नहीं हो पाया। समझे, ये वैलिड नहीं हो पाया, ये रिजेक्शन मैटर कर गया। किसकी रिजेक्शन है ये? बायर की। बायर ने रिजेक्ट करके एक बुलिश कैंडल फॉर्म करी विद न्यू हाई। इसका मतलब क्या? बायर कंटिन्यू करना चाहता है। अब ये चीज हम श्योरली बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल पर सेलर एक्टिव नहीं है, क्योंकि ये न्यू लो होता और ये सेलर का प्रेशर होता तो ये कैंडल बुलिश ना बनती, बेरिश बनती। बुलिश बनी, पहले बायर स्ट्रॉन्ग, बायर ने सारी डिमांड दिखाई अपनी और बायर ने एंट्री करके न्यू हाई लगा दिया। इसका मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहती है। और कितना प्यारा सिग्नल, गैप डाउन ओपनिंग। ये मेरे से बहुत गलत, एक बहुत प्यारी ट्रेड थी जो स्किप हो गई। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। ठीक है, अब बायर रिप्लाई में इंक्रीज है, मार्केट में गैप है, ठीक है ना। लेकिन आई थिंक यहां पर इसने, एक मिनट में पीछे करके देखूं मैंने ये ट्रेड स्किप क्यों करी थी। एक मिनट, 4 3 2 1 नहीं यार, गैप अप ओपनिंग हुई आई थिंक यार। ये गैप अप ओपनिंग हुई थी, तभी मैंने उस टाइम ट्रेड स्किप करी थी। मैंने ट्रेड स्किप क्यों करी? इसलिए करी होगी क्योंकि गैप अप हुई। अब एक चीज और बताता हूं, देखो बायर रिप्लाई में इंक्रीज है, नेक्स्ट टारगेट दूर है, बीच में गैप है, बायर इंक्रीज है तो गैप फिल होना चाहिए था, लेकिन ये ध्यान से देखो, ये गैप अप हुई है। गैप अप ओपन हुई क्यों? अब मैं बताता हूं। ये जो लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला लोअर हाई सेलर एंटर हुए, और ये वाला लोअर हाई, और इस लोअर हाई से हमें रिजेक्शन दिखी, ठीक है, अगेन रिजेक्शन दिखी। तो यहां पे जो दो लोअर हाईज हैं उसका ब्रेकआउट हुआ। ये जो सेलर एंटर हो रहे हैं किस वजह से हो रहे हैं? बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड वाले लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ है, इस वजह से ये एज अ रिट्रेसमेंट कैंडल एंटर हो रही है। ये किसी लेवल से आया है? नहीं। एक मिनट मैं पॉज करता हूं, ये मैंने वीडियो पॉज करी, ध्यान से देखना। क्या ये सेलर किसी एरिया से एंटर हुए हैं? नहीं, कोई लेवल नहीं है, कोई लेवल नहीं है, ठीक है। मैं नहीं मानता इस टाइप के एसएनआर, जो आप कुछ बंदे बोलेंगे सर ये एसएनआर है, नहीं। मार्केट में लेफ्ट हैंड साइड कोई लेवल नहीं है, यहां पर है नहीं, कोई लेवल नहीं है। तो इसका मतलब ये जो सेलर एंटर हो रहे हैं, ये एंटर हो रहे हैं इस लोअर हाई और इस लोअर हाई के ब्रेकआउट की वजह से। इसका मतलब मैं इसको एज अ रिट्रेसमेंट ही लेके चलूंगा। अगर ये मेरे को एक अच्छी जगह, जहां पे देखो नहीं, यहां पे अगर ये क्लोजिंग दे देती है इस जोन के ऊपर, तो डेफिनेटली मेरी बहुत प्यारी एक कॉल की ट्रेड बन जाएगी। ये क्लोजिंग दी और मैंने ली यहां पर एक कॉल की ट्रेड, बहुत प्यारी ट्रेड। कैसे ली समझे?
बायर जब ऊपर जा रहा था, बायर ने जब इंक्रीजिंग दिखाई, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड वाले दो लोअर हाई के ब्रेकआउट की वजह से आने वाली ये रिट्रेसमेंट है। अब अच्छे से दिख रहा है, गैप अप ओपनिंग दी, गैप अप ओपनिंग के बाद सेलर आए और उसने बिल्कुल जिस लेवल का ब्रेकआउट हुआ उस लेवल पे क्लोजिंग दी विद रिजेक्शन, और बायर रिप्लाई में क्या थे, इंक्रीज। इसका मतलब बायर इस लेवल से एंटर करेगा, इसी वजह से मैंने यहां पर कॉल की ट्रेड प्लेस करी। आई होप मैं बहुत अच्छे से समझा पा रहा हूँ यार, अब इससे अच्छे से क्या ही समझाऊं, हर एक चीज़ को डीपली समझा पा रहा हूँ। और इस चीज़ों के बाद भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा ही क्या है कि नहीं। तो ये मेरा लॉजिक है ट्रेड लेने का। बहुत मार्केट इतनी कोई खास अच्छी चल नहीं रही थी, बट ठीक है, प्राइस एक्शन की नॉलेज हो और पेशेंस हो। अगर प्राइस एक्शन आता हो बट पेशेंस ना हो, तब भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। आपके पास प्राइस एक्शन होना चाहिए, साथ पेशेंस भी होना चाहिए। ये हमारी ट्रेड विन हो गई, ठीक है। तो आज के लिए मैंने 4 ट्रेड ली, जिसमें से 3 विन हुई, 1 लॉस हुआ। जो लॉस हुआ था उसको मैंने अभी रिसेंटली रिकवर कर लिया। तो इसके बाद मैं, मार्केट ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मेरा जितना आज का टारगेट बनाना था मैंने बना लिया, तो बस इसके बाद मैंने स्टॉप कर दिया था। तो आज के लिए वीडियो इतनी काफ़ी करते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। ओके, बाय भाइयों।